गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे अपने जो आपका है क्लास 11 के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उस पर पहले डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आप अपने नोट्स को मेंटेन रखेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को उच्च लेवल पर लेकर जा सकते हैं। देखिए, नोट्स बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप लोग कभी भी नोट्स को खोलकर आप इजीली से रिवाइज उसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स अवश्य बनाएं। नोट्स बनाते हैं आप तो आप कभी भी उसे खोलकर देख सकते हैं, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आप नोट्स अवश्य बनाइएगा और अपनी तैयारी को ऊंचाइयों तक लेकर जाइएगा। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पिछले लेक्चर में जो पिछली एक्सरसाइज थी 2.1, उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वही अब आपका रिलेशन में काम आने वाला है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। आज हम लोग संबंध को देखेंगे, संबंध क्या होता है, किस प्रकार से संबंध बनते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। उससे पहले एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर देंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन, संबंध को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके सामने हमने इस प्रकार से सेट डिजाइन किया है। बात करते हैं सबसे पहले संबंध की, रिलेशन की। रिलेशन किस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, किस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। देखिए, रिलेशन के बारे में, जैसे आपके पास कोई रिलेशन आर है, कोई रिलेशन कैपिटल आर है, इसमें आपके अरिक्त समुच्चय जो होगा, समुच्चय आपको लेना है, अरिक्त लेना है, कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं लेना। तो इस प्रकार से आपका अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में एक संबंध है। अगर आपका कोई आर है, एक रिलेशन आर है जो आपका अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में क्या है, एक रिलेशन, एक संबंध है, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर आपका क्या कहलाता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उप समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का आपका उप समुच्चय कहलाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? आर इज अ सबसेट ऑफ R is a subset of A cross B, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। Therefore, R समुच्चय A से B में क्या है? एक संबंध है। A से B में क्या है? एक संबंध है। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, आपका अगला पॉइंट क्या रह सकता है, उस पर आप लोग देखिएगा। जैसे आप एक संबंध को लिखते हैं, उस संबंध की बात अगर करें तो जैसे मान लीजिए कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। संबंध में क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए, संबंध के अंदर होना चाहिए। तो ए कॉमा बी, यानी ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आपका रिलेशन हो जाएगा है, तो इसे हम लोग ए आर बी, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इसे हम ए आर बी लिखा जा सकता है, तथा ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंध है। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ए जो है बी के साथ क्या है? एक संबंध है। ए जो है वो बी के साथ एक क्या है? संबंध रहेगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि एक
कॉमा बी यानी ऑर्डर्ड पेयर जो आपका है वो आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन में, आपका संबंध में आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग ए इज नॉट इक्वल टू आर बी लिखा जा सकता है तथा ए कॉमा बी से संबंध आर के द्वारा संबंध नहीं है। संबद्ध नहीं है तो इसे हम पढ़ सकते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी वाई द रिलेशन आर। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी वाई द रिलेशन आर, यानी ए और बी जो है वो आपके संबंध नहीं है, ए जो है आपका बी से संबंध नहीं है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। अब देखिए आपके पास दो सेट अगर दिए गए हैं, दो अपरिमिति सेट हैं। जब दो अपरिमिति सेट हैं तो उनमें आपसे पता करना हो कि इनसे बनने वाले संबंधों की संख्या क्या होगी। एक सेट आपके पास ए है जिसके एलिमेंट्स आपके m हैं, एक सेट आपका बी है जिसके एलिमेंट्स आपके n हैं। कितने हैं? n है। तो यहां हम आपसे बात करें ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं ए से बी में संबंधों की संख्या जो हो जाएगी वो 2 की पावर m इंटू n हो जाएगी। देखिए इस फॉर्मूले पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, और आपको ए और बी से जो है वो संबंध दिए गए होंगे, आपके अवयव दिए गए होंगे कि ए में कितने अवयव हैं, बी में कितने अवयव हैं, और आपसे कहेगा ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं? ए से बी में संबंधों की संख्या जो हो जाएगी 2 की पावर m इंटू n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 की पावर m इंटू n हो जाएगी। आगे यहां पर m क्या है? m समुच्चय a के अवयवों की संख्या है। m क्या है? a से समुच्चय a के अवयवों की संख्या है, और n जो है वो आपका समुच्चय b की अवयवों की संख्या से संबंध रहेगा। आगे हम लोग अगर बात करें तो आपका एक संबंध होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को हम लोग वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए फाई जो होता है हम लोग जानते हैं, रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई भी ए से बी में एक संबंध होता है। फाई जो होता है रिक्त समुच्चय जो होता है वो आपका ए से बी में क्या होता है? एक संबंध होता है, जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। यह ए से बी में सबसे छोटा संबंध होता है। यह जो होता है रिक्त समुच्चय जो होता है वो ए से बी में सबसे छोटा संबंध होता है। जैसे फाई जो होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ क्या? ए क्रॉस बी, यानी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह, यानी फाई जो है वो आपका प्रत्येक रिलेशन का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। आइए उनको भी हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो आपका रहने वाला है वो आपका क्या है? समष्टि संबंध के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप ना जानते हैं यूनिवर्सल, आपने पहले पढ़ चुका है यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल सेट्स जब हम निकालते थे उस पर हमने बात की थी। देखिए समष्टि समुच्चय या समष्टि संबंध की बात करें तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो आपका क्या होता है? स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या है? एक संबंध है, जिसे समष्टि संबंध कहते हैं। यह ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंधों सबसे बड़ा संबंध होता है। ए से बी में सबसे बड़ा संबंध होता है, और फाई जो रिक्त समुच्चय होता है वो ए से बी में सबसे छोटा संबंध होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए ए से बी में सबसे छोटा संबंध कौन सा होता है? ए से बी में सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? तो आप बता सकते हैं। अब आपको पता चल गया। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? डोमेन, प्रांत पर, सह डोमेन और आपके परिसर रेंज पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं
किस प्रकार से बात करते हैं। जैसे संबंध का डोमेन, सह डोमेन तथा परिसर, इस पर हम लोग बात करें। देखिए, यदि आपके पास कोई रिलेशन है, कोई संबंध आ रहे, अगर आपके पास कोई संबंध आर है, रिलेशन कोई आर है, समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग डोमेन पर। देखिए, आपको डोमेन की बात करनी है तो डोमेन आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो आपका संबंध आर दिया होता है, जो संबंध आपका आर दिया होता है, उस संबंध, जब ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जो क्रमित युग्म होते हैं, जो क्रमित युग्म के पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे उन उन पहले पहले एलिमेंट्स का जो समुच्चय होता है, वो हमारा डोमेन कहलाता है, जिसको हम लोग प्रांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रांत के नाम से जानते हैं। देखिए, आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों, आर रिलेशन आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का डोमेन अथवा प्रांत कहलाता है, जिसे हम लोग डोमेन आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, डोमेन क्या बन जाएगा? डोमेन आर आपका ए सच दैट ए सच दैट ए कहां करेगा? बिलोंग्स ए जो है वो आपका समुच्चय ए में बिलोंग करेगा, तथा ए कॉमा बी यानी ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग डोमेन की बात करते हैं। आगे की बात अगर करें हम लोग आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का, जो आर के क्रमित युग्मों के जो द्वितीय एलिमेंट्स होंगे, जो द्वितीय अवयव होंगे, उन अवयवों का समुच्चय जो कहलाता है वो आपका परसर आर कहलाता है, परसर कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? परसर, रेंज कहलाता है। इसे हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। रेंज जो होगी वो आपकी बी सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी बी जो होगा वो आपका सेट बी का एलिमेंट रहेगा। किसका रहेगा? सेट बी का एलिमेंट रहेगा, तथा ऑर्डर्ड पेयर आपका ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। किसमें करना चाहिए? रिलेशन आर में करना चाहिए। आगे की बात करते हैं तो हम लोग बात करने वाले हैं सेट डोमेन की। तो समुच्चय बी को संबंध आर का, समुच्चय बी जो सेट बी है आपका, उस सेट बी को हम लोग संबंध आर का प्रांत, सह प्रांत अथवा सह डोमेन कहते हैं। इस प्रकार से इसे हम लोग जान सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने प्रश्नों पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, उनको हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज को, आइए देखते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज के सवालों पर। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस पर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किसी समुच्चय ए में 5 अवयव हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें 5 अवयव हैं, तथा एक अन्य समुच्चय बी जिसमें 3 अवयव हैं। ए से बी में संबंधों की संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, बात करने वाले हैं ए से बी में संबंधों की संख्या की। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना है? 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना ही आपका 3 रहेगा। अब समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या हमें पता चल गई। तो देखिए, बात करते हैं समुच्चय ए से, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या। कुल संख्या की बात करें तो आप जानते हैं, अभी आपने सीखा है, 2 की पावर क्या होता है? m मल्टीप्लाई n होता है। 2 की पावर m मल्टीप्लाई n होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर m का मान आपका 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 की पावर 15 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर को लिखना और चाहते हैं तो 2 का 15 बार आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आंसर आपका बन जाएगा। वैसे आपका आंसर यही भी सही है, यही आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? आपको एक सेट दिया गया है ए, जिस सेट ए में 1,2 एलिमेंट्स है। सेट बी की बात करते हैं, यहाँ पर 3,4,5 एलिमेंट्स हैं। अब आपसे कह रहा है यदि सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में इतने एलिमेंट है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, बात करते हैं समुच्चय ए में।
समुच्चय ए में अवयवों की समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ये आपकी कितनी है? ये आपकी एक और एक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसी बात करने वाले समुच्चय समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या ये आपकी कितनी है? ये आपकी 3 है। कितनी है? 3 है। अब देखिए हमें बात करनी है संबंधों की कुल संख्या की। देखिए संबंधों की कुल संख्या, कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने संबंध बन सकते हैं? 2 की पावर m मल्टीप्लाई n होता है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मान आप जानते हैं कितना हो जाता है? ये आपका कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। ये आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 64 आपका आंसर बन सकता है। इसे भी आप इस प्रकार से लिख सकते थे। आइए बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न अगला आपका वही क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक सेट दिया गया है। इस सेट ए के एलिमेंट्स x, y, z है तथा सेट बी दिया गया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 हैं। तो आपको ए से बी में संबंधों की कुल संख्या फाइंड आउट करनी है। देखिए अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस की आपसे चर्चा की थी। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। देखिए एक सेट आपके सामने ए है। इस सेट ए के जो एलिमेंट्स आपके हैं वो x, y, क्या है? z है। एक सेट आपका बी है। इसके एलिमेंट्स आपके क्या है? 1, 2 है। ये है आपका सेट। अब देखिए बात करने वाला हूं समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो आपके कितने अवयव रहेंगे? 1, 2, 3 अवयव रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चय बी में। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या पर। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये n हो जाएगा आपका। 1, 2, 2 एलिमेंट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 एलिमेंट्स रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ए से बी में। ए से बी में संबंधों की कुल संख्या क्या बन जाएगी? कुल संख्या कितनी बन जाएगी? 2 पे पावर m मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 6। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 64 रिलेशंस बन के आएंगे। 64 संबंध बनकर आ सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका 3 रहने वाला है। किस प्रकार का क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से n में। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपका है n से n, नेचुरल नंबर का आपका सेट रहेगा। n से n में निम्नलिखित संबंध व्यक्त किए गए हैं। संबंध आपके सामने R1 और R2 इस प्रकार से लिखे गए हैं। इन संबंध R1 और R2 को आपको क्या करना है? समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्चय निर्माण रूप में से लिखना है। देखिए समुच्चय निर्माण जब हम देखे थे, समुच्चय को सेट्स को देखे थे, तब हमने बात की थी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे। देखिए समुच्चय निर्माण में हम लोग इसे व्यक्त करने वाले हैं तो एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। बात करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट पर। R1 की अगर बात करें, रिलेशन आपका जो प्रथम रिलेशन है आपका R1 1,1, 2,4 और उसके बाद 3,9, उसके बाद 4,16 इस प्रकार से डॉट 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 आपके बताया गया है। अब देखिए यहां पर आप कंडीशन को सोचेंगे, आपकी कंडीशन बन क्या रही है। अब यहां देखिए 1,1 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपका 1,1 है, यहाँ 2,4 है, या 3,9 है, या 4,16 है। कहने का मतलब क्या है आपका? देखिए 1,1, एक का वर्ग ही आपका क्या होता है? 1 होता है। एक का वर्ग ही क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए चूंकि चूंकि संबंध R1 संबंध R1 में प्रत्येक अवयव संबंध R1 में प्रत्येक
प्रत्येक अवयव अपने 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 संबंध R1 में प्रत्येक अवयव अपने प्रथम घटक, इसको हम लिख सकते हैं संबंध R1 में के प्रत्येक अवयव का दूसरा घटक। संबंध R1 में प्रत्येक अवयव, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, संबंध R1 में प्रत्येक अवयव अपने दूसरे घटक, प्रथम अवयव दूसरा घटक या दूसरा अवयव अपने पहले अवयव का वर्ग है। क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो देखिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसको किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए x, y बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर, सॉरी रिलेशन हो जाएगा। x, y आपका क्या हो जाएगा? एक रिलेशन में हो जाएगा। इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे y बराबर आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1 पावर 1 यानी 1 इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसे चेक करते हैं, ये x का मान, ये y का मान, तो 4 इक्वल टू 2 पे का 2 यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आप दिखा सकते हैं। अब देखिए इसको रिलेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्या आता है? R1 x, y such that x belongs to नेचुरल नंबर तथा y belongs to क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। और लिख सकता हूं क्या? और आप किस प्रकार बता सकते हैं? तथा एक कंडीशन आपकी क्या है? y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर है। ये आपका क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण विधि में हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हैं। बात करते हैं अपने बी पार्ट की। इसका बी पार्ट क्या है? देखिए R2 की बात करते हैं, रिलेशन R2 की बात करेंगे। 1,3, उसके बाद 2,4, 3,5, उसके बाद 4,6। इस प्रकार से आपका ये रिलेशन है। इस रिलेशन को आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं? देखिए इस कंडीशन को सोचना होगा आपको। देखिए यहां लिखा हुआ 1,3, यहां लिखा 2,4, यहां लिखा 3,5, यहां लिखा 4,6। देखिए यहां पर देखेंगे इस ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका डिफरेंस है वो आपका 2 का है। यहां भी आपका डिफरेंस कितने का? 2 का है। यहां भी डिफरेंस 2 का है, यहां भी डिफरेंस 2 का है। तो किस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं? देखिए संबंध R2 का, संबंध R2 के प्रत्येक अवयव का दूसरा अवयव संबंध R2 के प्रत्येक अवयव का दूसरा पहले अवयव में दो जोड़ने से प्राप्त होता है। कैसे होता है? 2 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो कैसे लिख सकता हूं? x, y बिलोंग्स टू आपका रिलेशन हो जाएगा। एंड y कैसे मिलेगा? x प्लस कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा अवयव जो होगा वो पहले अवयव में 2 जोड़ने से क्या होगा? प्राप्त होगा। इसे आप लिख सकते हैं कैसे? आपका संबंध R2 कैसे बन सकता है? x, y such that x belongs to natural number and y belongs to natural number, तथा आप लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 2। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका?
इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ आपके सामने है। यदि एक सेट ए है, जिस सेट ए के एलिमेंट्स आपके 1 2 3 हैं एवं सेट बी है जिसके एलिमेंट्स 4 5 और 6 हैं, तो निम्नलिखित में कौन समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, कारण सहित बताइए। देखिए ये 4 5 सवाल आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा ए से बी में आपका संबंध है और कौन सा ए से बी में संबंध नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन आर आपका क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो होता है वो आपका एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, 1 2 3। देखिए इस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए ये अब आपका आर क्या बन जाएगा उस पर आप बात करिएगा, तो 1 4 बनेगा। क्या बनेगा, 1 4 बन जाएगा, 1 5 बन जाएगा और 1 6 बन जाएगा। उसके बाद 2 4 बनेगा, 2 5 बनेगा, 2 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से आप 3 4 बना सकते हैं, 3 5 बना सकते हैं और 3 6 बना सकते हैं। ये आपका एक टोटल रिलेशन है, टोटल संबंध रहेगा। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले एक एक प्रश्न को देखेंगे और एक एक प्रश्न से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जो पहला प्रश्न आपका है R1 जो आपका है क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 4 आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरीके से ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। देखिए अब आपको बताना है क्या ये एक रिलेशन है या नहीं, एक संबंध आपका है या नहीं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका R1 जो है वो जो आपका R1 संबंध दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 1 4 1 5 और 1 6 रहेगा। अब ये संबंध आपका है या नहीं इसको हमें बताना है, एक रिलेशन है या नहीं। देखिए इस R1 का प्रत्येक क्रमित युग्म, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर अगर आपका इस R में मौजूद है तो हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा ए से बी में एक संबंध होगा। आप चेक कर लीजिए। देखिए 1 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 4 बिलोंग्स टू कहां हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 5 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 6 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। देखिए R1 के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपके कहां हैं, संबंध R में मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः संबंध R1 ए से बी में एक संबंध है। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए ये कंडीशंस आपकी होती है, किसकी होती है, ये आपकी रिलेशन की कंडीशन होती है। बात करने वाले हैं अपने दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो आपका है R2 एक संबंध है आपका, किस प्रकार से लिखा गया है, 1 5 लिखा है, 2 4 लिखा है एंड 3 क्या लिखा है, 6 लिखा है। अब आप देखिएगा इन क्रमित युग्म इन ऑर्डर्ड पेयर को आपको R में देखना होगा, क्या ये R में है या नहीं। देखिए बात करते हैं 1 5 की, तो 1 5 बिलोंग्स टू, देखिए 1 5 आपका कहाँ है, R में है। उसके बाद 2 4 की बात करें, ये भी आपका R में है। उसके बाद हम लोग 3 6 की बात करेंगे तो ये भी कहाँ है, आपका R में रहेगा। तो ये आपका इस प्रकार से आप कंडीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं क्या, R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो लिख सकता हूं क्या, अतः संबंध R2 ए से बी में एक संबंध है। ए से बी में क्या है, एक संबंध है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले पॉइंट नंबर 3 पर। देखिएगा आप लोग, इसे मैं इधर साफ कर देता हूं। देखिए एक एक पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे। पॉइंट आपका जो रहेगा वो आपका पॉइंट रहेगा सी पॉइंट। इसमें आपको एक R3 रिलेशन दिया गया है। इस R3 रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर है, जो रिलेशन आपका है R3 वो क्या है, देखिए 1 4 1 5 1 4 1 5 है। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका 3 6 रहेगा, 3 6 ऑर्डर पेयर के रूप में है। उसके बाद आपका क्या है, 2 6 रहेगा, 2 6 रहेगा
एंड 3 कोमा क्या रहेगा 4 रहेगा। इसको आपको बताना है क्या ये आपका रिलेशन है या नहीं है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए 1,4 की बात करेंगे तो 1,4 जो है वो आपका रिलेशन आर में होगा। उसके बाद 1,5 भी आपका कहाँ है, रिलेशन आर में है। 3,6 की बात करेंगे तब भी आपका रिलेशन आर में होगा। 2,6 की बात करें तब भी आपका कहाँ है, आर में है। देखिए 2,6 भी आपका है। उसके बाद हम बात करें 3,4, ये भी आपका कहाँ है, आर में है। तो लिख सकता हूं क्या, R3 इज अ सबसेट ऑफ ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के हिसाब से हो जाएगा ये। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, अतः R3 ए से बी में एक संबंध है। ए से बी में क्या है, एक संबंध है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट आपका डी रहेगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक R4 रिलेशन है। क्या है, R4 है। यहाँ लिखा हुआ है 4,2 लिखा हुआ है, 2,6 लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 5,1 है। उसके बाद आपका क्या है, 2,4 है। देखिए इस प्रकार से आपका ये रिलेशन है। अब आपको चेक करना है क्या आपका 4,2 रिलेशन आर में है या नहीं। तो देखिए 4,2 की बात करते हैं तो 4,2 क्या हो जाएगा। देखिए 4,2 इस रिलेशन आर में कहीं पर भी है, आप कहेंगे इस रिलेशन आर में ये नहीं है, तो लिख सकता हूं 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू, कहाँ हो जाएगा, आर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आर हो जाएगा। एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ना तो 4 आपका सेट ए का एलिमेंट है, देखिए, और ना ही 2 जो है आपका सेट बी का एलिमेंट है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, R4 डज नॉट, सॉरी सबसेट नहीं है किसका, ए क्रॉस बी का। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः R4 ए से बी में एक संबंध नहीं है। ए से बी में क्या है, एक संबंध नहीं है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। एक और पॉइंट आपका यहाँ बचता है, आर यहाँ पर दिया गया है R5 इक्वल टू आपका क्या है, ए क्रॉस रहेगा बी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो आपको परिभाषा बताई थी, जो समुच्चय की आपकी परिभाषा थी, तो वहां हमने आपको बताया था जो ए स्वयं का स्वयं, देखिए कोई सेट जो होता है वो स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये तो लिख देंगे क्या, अतः R5 ए से बी में एक संबंध है। देखिए इस प्रकार से आप लोग संबंध को चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से आप रिलेशन को चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे देख सकते थे। अब हम लोग बात करने वाले अपने अगले प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, अपने 5वें प्रश्न पर। आपके सामने प्रश्न है, लिखा हुआ है यदि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स आपके 2, 4, 6 और 9 है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 4, 6, 18, 24, 27 और कितने हैं, 54 है। ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए, यानी सेट ए से, स्मॉल बी जो बिलोंग करेगा वो आपका कैपिटल बी से करेगा, सेट बी से करेगा। तो क्रमित युग्म आपको बताना है, ए कॉमा बी आपको ज्ञात करना है, जहां ए बी का एक गुणनखंड है और आपकी कंडीशन जो है ए का मान जो होगा वो बी से छोटा लिया जाएगा। देखिए बात करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जिस कंडीशन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर एक सेट आपके सामने दिया गया है। क्या सेट आपके सामने 2, 4, 6 और कितने हैं, 9 रहेंगे। सेट बी की हम लोग बात करें तो सेट बी की बात करते हैं, 4, 6, 18, 27 एंड 54 रहेगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें ए इज अ लेस देन बी, ए इज अ लेस देन बी, तो देखिए ए जो है वो आपका यहां पर देखिए छोटे की बात कर रहा है, और ए जो है आपका बी का गुणनखंड है। चूंकि देखिए यहां से बात करते हैं, चूंकि ए बी का एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, तथा ए इज लेस देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम क्रमित युग्म ए कॉमा बी की बात करने वाले हैं। देखिए क्रमित युग्म क्या बन जाएंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। ए जो होगा वो बी का एक गुणनखंड होना चाहिए, और कंडीशन में आपका ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए।
देखिए कृत्रिम युग्म की बात करेंगे, यहां पर देखिए इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। एक कंडीशन में आपको और बता सकता हूं, जैसे आप यहां पर मैं बात करने वाला हूं, इसे आप देखिए इस प्रकार से और लिख सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लीजिएगा 2,4। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो बहुत ही लंबा ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हम लोग इसको इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए यहां पर चूंकि चूंकि ए बी का एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, तथा ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, इसलिए क्रमित युग्म जो आपका ए कॉमा बी बनेगा वो क्या बनेगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बात करते हैं 2 और 4 की। सबसे पहले 2 और 4 की बात करें तो आप बता सकते हैं 2 जो होता है वो आपका 4 से छोटा होता है, और 2 जो है वो 4 का एक गुणनखंड भी होता है। 2 जो है वो 4 का गुणनखंड भी होता है, तो आप यहां बता सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। और आपका ये 2,6 भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2,6 बन जाएगा, 2,18 बन जाएगा। अब देखिए 2,27 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 जो है वो 27 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो 2, आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं आपसे 4 की। देखिए 4 जो है वो 4 का क्या होता है, फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। तो ये आपका 4,4 भी बन सकता है। क्या बन सकता है, 4,4 बन सकता है। लेकिन इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कराएगा। ए जो है वो आपका 4 जो है वो आपका 4 से छोटा नहीं होता, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी। उसके बाद हम लोग 4,6 की बात करेंगे तो 4 6 से तो छोटा है, लेकिन 4 जो है वो आपका 6 का गुणनखंड नहीं होगा, तो ये कंडीशन भी आपकी नहीं बन सकती। 4 27 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, ये 4 जो है इससे भी नहीं कटेगा। 54 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो आपका ये 4 जो है वो आपका गुणनखंड में से नहीं हो सकता। बात करते हैं 6 की। देखिए आपका 6,4 नहीं हो सकता, 6,6 नहीं हो सकता, 6,18 आ जाएगा। 6, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद 6, आपका 54 आ जाएगा। 6, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम बात करें तो आपकी अगली कंडीशन क्या होगी, 9,18 हो सकता है, और 9,27 हो सकता है, और 9, आपका कितना हो सकता है, 54 हो सकता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो रहेंगे वो आपके रहने वाले हैं। इतने ऑर्डर्ड पेयर आपके बन सकते हैं जब आपकी कंडीशन क्या हो, ए जो है वो बी का एक गुणनखंड हो, तथा ए जो है वो आपका बी से छोटा होना चाहिए। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से लगाया जाता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 पर, जो आपके सामने लिखा हुआ। यदि ए आपके साथ सेट है, ए 2 1 2 3 और 6, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, तो संबंध आर आपको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, का डोमेन तथा पर्सन निकालना है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न पर। देखिए आपका एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स आपके 1 2 3 और कितने हैं, 6 हैं। इसके बाद आपका एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 और कितने हैं, 4 हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सीख चुके हैं किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2, 3, 6 की बात करेंगे। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है आपको इस तरीके से। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग निकालिएगा, उसके बाद ये सवाल आपका बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा आपका, 1,4। उसके बाद आप बात करेंगे 2,1 की, 2,2 की, 2,3 की, 2,4 की। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3,1 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, और 3,4 हो जाएगा। फिर आप कंडीशन की बात करेंगे, 6,1 हो जाएगा, 6,2 हो जाएगा, 6,3 हो जाएगा, और 6,4 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको सेट लिखना है, सॉरी रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है, एक संबंध लिखना है। देखिए संबंध आपका आर जो है क्या है, संबंध आपका आर जो है वो आपका है x, y सच दैट x जो होगा वो आपका
सेट ए से बिलोंग करेगा एंड वाई जो होगा वो आपका सेट बी से बिलोंग करेगा एंड एक कंडीशन आपकी और दी गई है एक्स इज लेस देन वाई। अब आपको इन कंडीशन के हिसाब से एक सेट लिखना है और जो सेट आपका होगा इन ऑर्डर्ड पेयर में से ही बनेगा। देखिए बात करते हैं इस आर को लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब देखिए x और y जो है वो आपके सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन शर्त यहां पर है, इस शर्त को आपको फॉलो करना होगा। x का मान आपका y से क्या होगा, छोटा होगा। x का मान आपका y से छोटा होगा। पहले ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिए 1,1 जो है 1 से छोटा नहीं होगा, इसलिए ये आपका नहीं आ सकता। बात करते हैं 1,2 की। देखिए एक जो है वो आपका सेट ए का एलिमेंट है, सेट 2 जो है वो आपका सेट बी का एलिमेंट है और यहां पर 2 से 1 जो है वो आपका छोटा भी है, तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो 1 क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो एक कंडीशन आपकी और बन जाएगी, क्या 1,3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1,3 बन जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें 1,4 की, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका 1,4 भी बनेगा या नहीं, आप देख सकते हैं 1,4 भी आपका ये रिलेशन में आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं आगे की, तो 2,1 नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो होता है वो 1 से छोटा नहीं होगा, 2,2 नहीं होगा। उसके बाद बात करें तो 2,3 यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2,3 यहां पर आ जाएगा, तो आपका 2,3 जो हो जाएगा वो आपका सेट रिलेशन में हो जाएगा। उसके बाद 2,4 की बात करते हैं तो यहां 2 आपका 4 भी बन सकता है, 2 आपका 4 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं, ये कंडीशंस आपकी रहने वाली हैं, आप इसे देख सकते हैं। देखिए आगे की हम लोग बात करते हैं 2,4 के बाद 3,1 आपका नहीं हो सकता क्योंकि 1 से जो है 3 छोटा नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, ये नहीं कंडीशन बनेगी। 3,4 देखिए 3,4 आपका हो सकता है, 3,4 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका 6,1 नहीं हो सकता। इसके बाद आपकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो आपका पहला अवयव दूसरे से क्या हो, छोटा हो। तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन आपका इस प्रकार से बन सकता है, आप इस तरीके से इसे लिख सकते थे। तो देखिए इस कंडीशन के हिसाब से इसका आंसर आपका ये बनेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर किसकी, डोमेन की। किसकी बात करने वाले हैं, डोमेन की बात करने वाले हैं, प्रांत की बात करने वाले हैं, किसकी, प्रांत की बात करने वाले हैं। तो देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं डोमेन जो होता है वो क्या होता है, आर के कृमित युग्म, आर के कृमित युग्म का प्रथम अवयव। पहला अवयव जो होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। तो देखिए डोमेन आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, एक हो जाएगा। देखिए कभी भी हम लोग रिपीटेशन नहीं करते हैं, जैसे यहाँ एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो एक को एक बार ही लिखेंगे, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। इसे हम लोग डोमेन कहते हैं। अब बात करते हैं परिसर की। क्या करते हैं, परिसर की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। तो देखिए रेंज की बात करेंगे तो आर के कृमित युग्म का दूसरा अवयव, क्या, दूसरा अवयव जो होता है वो आपका क्या होता है, वह आपका होता है क्या, रेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, तो रेंज आपकी क्या बन जाएगी, देखिएगा, देखिए तो रेंज की बात करें तो यहां हो जाएगा क्या, 2, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। डोमेन जो होता है वो समुच्चय ए के अवयवों का बनता है, रेंज जो होती है वो समुच्चय बी के अवयवों की बनती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसे लगा सकते थे। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या है, यदि एक सेट ए है, इस सेट ए के एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं तथा
ए से ए में परिभाषित संबंध, ए से ए में परिभाषित संबंध आपका आर इस प्रकार है, x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 3 है। तो आर का डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जिस कंडीशन की बात कर रहा है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक सेट आपका ए है, क्या है, एक सेट आपका ए है, 1, 2, 3, 4, 5 इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। देखिए फलन जो है आपका, जो संबंध है वो आपका क्या, सॉरी, संबंध जो है आपका वो ए से ए में डिफाइन है। क्या है, ए से ए में डिफाइन है। तो देखिए बात करते हैं इस रिलेशन की। देखिए अगर हम लोग बात करें इस संबंध की, तो ये संबंध आपका किस प्रकार से हो जाएगा, उस पर देखिएगा किस प्रकार से। चूंकि यहां पर बात करते हैं, चूंकि x जो आपका है, x आपका क्या है, ग्रेटर देन 2 है। क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो यहां पर अर्थात हम कह सकते हैं क्या, चूंकि x इज ग्रेटर देन 2, इसलिए x का मान आपका क्या हो जाएगा, x आपका बिलोंग करेगा कहां पर, a में बिलोंग करेगा। कहां पर करेगा, a में बिलोंग करेगा। तो देखिए जब x का मान आपको 2 से बड़ा चाहिए है, तो 2 से बड़े की बात करेंगे तो आपका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इस प्रकार से आपका ये रह सकता है। और आपसे कह रहा है y का मान आपका कितना दिया गया है, ये आपको 3 दिया गया है। तो रिलेशन आपको बनाना है, एक संबंध आपको बनाना है, किस प्रकार से बन सकता है। देखिए संबंध की बात करेंगे तो आपका 3,3 हो सकता है, कितना हो सकता है, 3,3 हो सकता है। उसके बाद 4,3 हो सकता है। उसके बाद 5, क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये रिलेशन आपका बन के आएगा। इस कंडीशन के हिसाब से आपका ये रिलेशन रहेगा, ये आपका संबंध रहेगा। अब आपसे कह रहा है क्या, आर का डोमेन तथा परिसर ज्ञात कीजिए। आर का आपको डोमेन निकालना है, प्रांत निकालना है और उसकी रेंज निकालनी है। रेंज कहां से कहां तक रहेगी। देखिए बात करते हैं हम लोग डोमेन की, क्या करते हैं, डोमेन की बात करेंगे। देखिए हम लोग प्रांत की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, प्रांत की बात करने वाले हैं, डोमेन की बात करने वाले हैं। किसकी, डोमेन की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको बताया जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसका जो उसके क्रमित युग्म होते हैं, उनका पहला अवयव जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, उन पहले अवयवों का समुच्चय जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो आपका 3,4, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3,4, 5 जो हो जाएगा वो आपका डोमेन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं परिसर की। हम लोग क्या बात करते हैं, परिसर यानी रेंज की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, रेंज की बात करने वाले हैं। आप जानते हैं क्या, जो संबंध आपका आर होता है उसके क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होता है वह आपका क्या होता है, रेंज कहलाता है। तो देखिए यहां 3, 3, 3, तो 3 का रिपीटेशन होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सेट में सिर्फ उसको एक बार लिखते हैं। तो आपका जो आपका रेंज बन जाएगी वो आपकी कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आगे के जो भी क्वेश्चंस बचते हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।